अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4B स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें लिखा है ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 4A, उसमें हमने स्क्वायर रूट जो निकाला था वो फैक्टर की तरीके से निकाला था, यानी उसमें जो हेडिंग थी वही थी ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स बाय फैक्टर मेथड। तो इसमें हम उस मेथड को थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ पर जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो होगा डिवीज़न मेथड। अब उसमें करना ये होता है कि आप लोग सबसे पहले इस तरह करके ना ये बनाएंगे डिवाइड, और ये जो हमारा सवाल है यानी हमारा क्वेश्चन वो इधर रख देंगे 3969 इसके अंदर। अब आप पीछे से नंबरों का पेयर बना दें, इसका और इसका, ठीक है। अब हमें पेयर बनाने का मकसद ये है कि हमें इन दोनों नंबरों को एक साथ सॉल्व करना है और इन दोनों को भी एक साथ सॉल्व करना है। अब आप क्या करोगे, टेबल पढ़ोगे। जैसे 1 का टेबल आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप 1 का टेबल सिर्फ 1 तक ही पढ़ सकते हो, यानी 1 मंदा 1। देखो 39 तो नहीं बना, आपको 39 बनाना है। इसी तरह 2 का टेबल 2 टाइम ही पढ़ सकते हो, 2 to the 4, ठीक है। 3 का टेबल लिया, 3 का टेबल 3 टाइम ही पढ़ सकते हैं, 3 3 the 9। आमतौर पर जो डिवाइड होता है उसमें हम इसको सॉल्व कर देते हैं, जैसे 2 से लेकर सॉल्व कर देते हैं। 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा, 1 बार पे 2 लगा देंगे हम, वो सिंपल डिवीज़न में होता है। ये हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट में होता ये है कि जो नंबर आप ले रहे हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। इसी तरह 4 लिया हमने, 4 को हम मल्टीप्लाई 4 से ही करेंगे तो हमारे पास 16 बनेगा। 5 को मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, हमारे पास 25 बन जाएगा। देखो हमें 39 बनाना है या उससे छोटा बनाना है। अब हम 5 तक पहुंच गए। इसी तरह 6 को कर देंगे हम 6 के साथ ही, तो हमारे पास बन जाएगा 36। देखो 36 बन गया लेकिन 39 नहीं बना। 7 का टेबल 7 टाइम अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारे पास बनता है 49। तो अब क्योंकि 39 से 49 बड़ा हो गया तो इसलिए 6 टाइम पे 36 ले लेंगे हम। अब लिखेंगे कैसे, हम इस तरह लिखेंगे कि हमने 6 का टेबल लिया है और हमने उसको 6 टाइम पढ़ा है और हमारा बन गया है 36। बाकी काम वही करना है आपने जो डिवाइड में करते हैं, माइनस कर देंगे हम, ये माइनस हो जाएगा। 39 से 36 चले गए तो नीचे 3 बच जाएगा। आगे जो पेयर है आपने इसका पेयर उतार लेना है इधर नीचे 69। अब जो नंबर आपने यहाँ पर लिया है वही नंबर आपको इसमें प्लस भी करना पड़ेगा। 6 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 12। तो दोबारा समझते, देखो पहले अपना सवाल लिखा, उसके बाद हमने पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद हमने ये देखना है कि 39 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंडीशन ये है कि आप 1 के टेबल से शुरू करेंगे। 1 का टेबल 1 टाइम ही पढ़ सकते हैं, 2 का 2 टाइम, 3 का 3 टाइम। जो नंबर आप ले रहे हैं उस टेबल को उतनी ही मरतबा पढ़ सकते हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। उसके बाद 6 पे हमने देखा था कि 36 आ रहा था। 6 का टेबल 6 टाइम पढ़ा, 36 आ गया, माइनस करके 3 बचा दिया। जो नंबर आपने लिया है वही नंबर आपने प्लस करना है और आगे से एक पेयर उतार लेना है। अब ये जो आपके पास यहाँ पर नंबर बन रहा है ना 12, आपने इसके साथ नंबर लेकर आपने ये बनाना है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपने 12 के साथ, मान लो मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये बनता है कि नहीं बनता। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 बनता 1, 1 to the 2, 1 बनता 1, तो नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ कोई और नंबर लेंगे। जैसे मैं 12 के साथ अपनी तरफ से 2 ले लेता हूँ तो मल्टीप्लाई 2 से ही करना पड़ेगा। ध्यान इस बात का रखें कि जो नंबर आप इसके साथ ले रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करें। देखो 2 to the 4, दोबारा 2 to the 4, फिर 2 1 the 2, फिर से नहीं बना। तो अब आप और कोई नंबर ले लें। जैसे हमारे पास यहाँ पर 12 मौजूद है, 12 के साथ मैंने 3 ले लिया, मल्टीप्लाई भी 3 से ही करना पड़ेगा। अब आप देखो 3 3 the 9, 3 2 the 6 और 3 1 the 3। तो आप देखो ये बन गया नंबर। अब उसको लिखेंगे इस तरह के, हम बताएंगे कि हमने 12 के साथ 3 लिया है, मल्टीप्लाई 3 से किया है, हमारा बन गया है 369। और उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे माइनस, यहाँ बच जाएगा 0। अब यहाँ पर हमने 3 लिया था, 3 ही प्लस कर देंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा 126, ठीक है। ये प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये जो मैंने काम किया है ना, ये मैंने आप लोगों को यहाँ नज़र आ जाए आपको, इसके लिए यहाँ पर किया है, वरना ये सारा टोटल ये रफ वर्क है। उसके बाद आपने हमारा ये जो नंबर है इसको इस निशान के अंदर रख देना है। ये निशान इस तरह बनेगा। इस निशान का नाम ही स्क्वायर रूट है। इस निशान का नाम है स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। अब आपने इसके अंदर ये नंबर रख देना है, आपका नंबर है 3969 और इक्वल लगा के इसके सामने इसका आंसर लिख देना है। ये जो हमारा आया है 63। अब इस स्क्वायर रूट का मतलब है अगर आप इस 63 को 63 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक सवाल था और अब इसके जो बाकी सवाल हैं वो आप लोग करने की कोशिश करें, और जो आपको नहीं आ रहा वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, वो मैं इंशाल्लाह फिर सॉल्व कर दूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।